उसी लैंटर को और ध्वस्त करने की कोशिश कर रही है मशीन। बड़ा सा लेंटर नजर आ रहा है। दरअसल ये पूरा जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है ग्राउंड फ्लोर का है, फर्स्ट फ्लोर का है और सेकंड फ्लोर का है। इस समय जो आपको लेंटर नजर आ रहा है ये ग्राउंड फ्लोर का लेंटर नजर आया है, यानी कि फर्स्ट फ्लोर का जो बेसमेंट का इलाका होता है वो अब पूरी तरीके से टूट गया है। और देखिए, चूंकि सुरक्षा को भी यहाँ पर देखना है, इसलिए जो एसडीएम सोहावल है वहां पर सुरक्षा के जो मानक है उन सारे मानकों का भी पालन करवा रहे हैं। और ये देखिए किस तरीके से पोकलैंड मशीन जिस पूरे कॉम्प्लेक्स को जमींदोज कर रही है। इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि अगल बगल भी बिल्डिंगें हैं सौरभ, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पोकलैंड मशीन के ड्राइवर हैं साथ में एक अधिकारी भी मौजूद हैं उस पोकलैंड के अंदर। तो पोकलैंड की जो मशीन है उससे थोड़ी दूरी बनाई गई है ताकि इस अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को गिराते समय किसी को कोई चोट न लगे। और जिस ऑब्जेक्टिव के लिए सरकार, प्रशासन, पुलिस, पीएसी और अयोध्या विकास प्राधिकरण यहाँ पहुंचा हुआ है वो पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो, कंप्लीट हो। और आप देखिए कि बैक साइड से इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को सौरभ इसीलिए गिराया जा रहा है क्योंकि मुख्य अगर तरफ से गिराया जाएगा तो वहां मुख्य रोड है, इसके अलावा सरकारी जो ट्रांसफार्मर है वो भी यहाँ पर, और इसके अलावा बैंक का एक यहाँ पर बड़ा सा जेनसेट भी हुआ करता था। उन सारी चीजों को सामने से हटाया जा रहा है, पूरे कब्जे को मुक्त कराया जा रहा है। और जो इस समय यहाँ पर लटका हुआ लिंटर है वो ये बताता है कि किस तरीके से मोहित खान का काला साम्राज्य, अवैध साम्राज्य अब बिल्कुल टूटने की कगार पे आ गया है। क्योंकि बैक साइड के जो हिस्से हैं बड़े बड़े होल पहले बनाए गए टेक्निकल तौर पर, चूंकि इंजीनियर्स का इसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है सौरभ ऐसी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में, क्योंकि जो पूरा ये कॉम्प्लेक्स है ये काफी ज्यादा शक्तिशाली है, सीमेंटेड है और काफी पुराना है, सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा मजबूती से बना हुआ है। अब देखिए जिस तरफ से ये गया हुआ है पोकलैंड मशीन, उस तरफ ठीक बगल में एक रिहायशी घर भी है। तो पूरी कोशिश ये है कि जो रिहायशी घर है उसको किसी भी हाल में किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान न पहुंचे। और यही वजह है कि पोकलैंड मशीन की जो कार्रवाई है वो इस समय देखिए जो इंजीनियर उसमें मौजूद हैं वो इंजीनियर कुछ दिशा निर्देश भी दे रहे हैं अपने अधिकारियों को, पुलिस के लोगों को। शायद वो चाहते हैं कि दूसरी तरफ से वो आए और उसके बाद देखें कि किस तरीके से इसकी आगे की कार्रवाई को किया जाएगा और कैसे इस पूरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को इस तरीके से जमींदोज किया जाए कि अगल बगल की जो जमीनें हैं उन पर फिलहाल किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। और एक बार सौरभ हम ये कोशिश करते हैं कि आगे का जो हिस्सा है, आगे की जो तस्वीर है उसको एक बार हम दिखाने की कोशिश करें ताकि ये समझ में आ सके कि ये जो पूरी कार्रवाई की जा रही है इस कार्रवाई को करने में समय तो कितना लगेगा और सुरक्षा के लिहाज से कितने ज्यादा यहाँ पर मानकों का पालन किया जा रहा है। तस्वीर कैमरामैन मकसूद दिखाएंगे कि किस तरीके से जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर का हिस्सा होता है, यानी कि जो छत होती है, उस छत को पूरी तरीके से नीचे लटका दिया गया है। और अब हम सामने की तरफ चलेंगे सौरभ, और सामने की तरफ चल के ये देखेंगे कि ये पूरा जो इलाका है, ये पूरा जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को अब किस तरीके से गिराया जाएगा। क्योंकि अधिकारियों को सामने बुलाया गया है, यानी कि जो इंजीनियर्स हैं, यानी कि जो पोकलैंड मशीन के लोग हैं, वो कुछ दिशा निर्देश देना चाह रहे हैं। ये देखिए जो बुलडोजर है सौरभ वो अभी किनारे खड़ा हुआ है क्योंकि पोकलैंड मशीन अपना काम कर रही है। और पोकलैंड मशीन जब अपना काम करती है, बड़े बड़े सुराख करती है, बड़े बड़े होल करती है, तो बुलडोजर का काम उसके बाद शुरू होता है। ये देखिए ये सामने का फ्रंट आ गया सौरभ। अगर शुरुआत यहां से करते ही प्रशासन, अयोध्या विकास प्राधिकरण या पुलिस, तो उनको दिक्कत ज्यादा आती, परेशानी ज्यादा आती। लेकिन अब शायद कुछ कार्रवाई को इस तरीके से ये कर रहे हैं कि बगल के जो मकान हैं उन मकानों को किसी भी तरीके का नुकसान न पहुंचे, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बनी रहे और कोई दिक्कत ना आए। एसडीएम सोहावल भी देखिए यहाँ पर चल रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं। सर क्या ऐसे में कर रहे हैं आप लोग? अभी जस्ट एक्शन चल रही है, एक्शन जारी है ना। बगल में जो रिहायशी इलाका है उसको भी देख रहे हैं कि सुरक्षित रहे पूरी तरीके से, वो भी देखना पड़ता है। देखिए जो अधिकारी हैं वो बहुत ज्यादा इस समय सौरभ फंसे हुए हैं क्योंकि बगल का जो इलाका है ये पूरा रिहायशी इलाका है। और देखिए जो दुकानें यहाँ पर लीगल हैं, वैध हैं, उन दुकानों को भी, लीगल दुकानों को भी फिलहाल यहाँ पर बंद करा दिया गया है सुरक्षा की दृष्टि से। और अधिकारी चाहते हैं कि ये पूरा जो इलाका है इसको पूरी तरीके से खाली करा दिया जाए, और खाली कराने के बाद ही ये पूरा इलाका न सिर्फ जमींदोज किया जाएगा, पूरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को जमींदोज किया जाएगा, बल्कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है ऐसी कार्रवाई में कि अगल बगल रहने वाले लोग, अगल बगल दुकान चलाने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। इसलिए आप देखिए कि जो पुलिस के जो जवान हैं वो हर जगह तैनात हैं, पुलिस के लोगों को हर जगह तैनात किया गया है, पीएसी के लोगों को हर जगह तैनात किया गया है। और सुरक्षित माहौल में ये पूरा जो जमींदोज करने की कार्रवाई है इसको किया जा सके, इसके लिए देखिए आप रोड जो चल रही है, इस रोड को भी पूरी तरीके से वाहनों के लिए बंद करा दिया गया है। इक्का दुक्का जो लोग हैं वो पैदल जा रहे हैं, जो बच्चे स्कूल से छूटे हुए हैं वो जा रहे हैं। लेकिन प्रशासन और पुलिस की यही कोशिश है कि इस पूरे इलाके में फिलहाल गाड़ियों का मूवमेंट किसी भी कीमत पर न कराया जाए, क्योंकि
जिस तरीके से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को गिराया जा रहा है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से गिरने में किसी को चोट लग सकती है, किसी को दिक्कत हो सकती है, किसी को परेशानी हो सकती है। तो इसीलिए फिलहाल देखिए जो बुलडोजर है सौरभ, 1, 2 और 3 बुलडोजर फिलहाल अभी किनारे खड़े हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो काम है वो पोकलैंड की कार्रवाई के बाद शुरू होगा। इसीलिए बुलडोजर फिलहाल किनारे हैं और पोकलैंड अपना काम कर रही है। ये देखिए सौरभ, ये देखिए लाइव विजुअल हैं किस तरीके से अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का जो पिछला हिस्सा है उससे आगे की तरफ बढ़ता हुआ पोकलैंड, और जो इंजीनियर फिलहाल इसके अंदर तैनात थे वो फिलहाल अब बाहर आ गए हैं, क्योंकि जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसको गिराने का जो सिलसिला है वो पीछे से आगे की तरफ हो रहा है। सौरभ, हर जगह आपको इस समय जो गुबार है धुएं का वो नजर आएगा, गर्दे का, धूल का, क्योंकि जो पूरा इलाका है वो गिराया गया है। और साइड का जो हिस्सा गिरता है तो निश्चित तौर पर न सिर्फ सीमेंटेड दीवार होती है बल्कि आसपास भी इलाके में पूरा धूल ही धूल हो गया है। और अभी फिलहाल यहाँ पर आप देखिए कि जो पोकलैंड मशीन का ड्राइवर है उसने भी पोकलैंड मशीन को रोक दिया है और फिलहाल अब वो अपना मुंह पे, नाक पे मफलर बांध रहा है ताकि नाक में किसी भी तरीके की जो धूल धक्कड़ है वो फिलहाल ना जाने पाए। लेकिन जो पीछे के एक्शन है, पीछे की जो कार्रवाई है, अब वो आगे की तरफ बढ़ रही है। और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, आप देखिए तस्वीरों में कि अयोध्या विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं, इसके अलावा जो एसडीएम सुहावल हैं, वो सारे लोग एक तरफ से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उस इंजीनियर को जो दरअसल पोकलैंड मशीन में मौजूद हैं, और वो लगातार ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए ताकि कार्रवाई भी पूरी आसानी से हो जाए और किसी भी तरीके से किसी को क्षति न पहुंचे, जो दरअसल इस कार्रवाई की जद में नहीं आ रहा है। तो लगातार कार्रवाई यहाँ पर जारी है, पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है, पीएसी के लोग मौजूद हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, गैजेट्स होते हैं पुलिस के पास, वो सब उनके पास मौजूद हैं, और जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं किसी भी इस तरीके के बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को गिराए जाने के दौरान, वो सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं ताकि इस कार्रवाई को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। फिलहाल पोकलैंड से इस पूरी बिल्डिंग को गिराने की कार्रवाई की जा रही है। जब इसका जो स्ट्रक्चर है वो गिरा दिया जाएगा उसके बाद काम शुरू होगा बुलडोजर का, और बुलडोजर आकर के इस पूरी बिल्डिंग को 1.5 से 2 घंटे के अंदर जमींदोज कर देंगे। काफी बड़ी बिल्डिंग है। आपने तो पूरा एक्शन अभी से जब से शुरू हुआ अब तक का लाइव कैमरे में दिखाया। विशाल बताते भी रहे कि कैसे कार्रवाई की जा रही है। अब ये देखिए पिछला हिस्सा जो था वो तो लगभग जो है वो दीवार गिरा दी जा चुकी है, वो आप देख रहे हैं। ये बैक साइड है इसकी, बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रखा था इसने, तालाब की जमीन के ऊपर बना रखा था, और एक ही मशीन ने अभी तक काम करना शुरू किया। लगभग 45 मिनट में पूरी कार्रवाई आपने देखा, कैमरे के सामने सारी कार्रवाई को अंजाम दिया। लेकिन बिल्डिंग बहुत बड़ी है, जैसा आप विशाल ने बताया, 2-2.5 घंटे जो है इस पूरे काम में लग सकते हैं, इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त करने में। सामने की तरफ एक चलती हुई सड़क है, मेन रोड जैसी है, आवाजाही उस पर रहती है, इसलिए मशीन को पीछे के हिस्से से लगाया गया और ये कार्रवाई शुरू की गई बैक साइड से, जहाँ पर ये तालाब है। और बगल में एक रिहायशी बिल्डिंग भी थी, एक घर है शायद, और उसको कोई नुकसान ना पहुंचे इसका भी ख्याल रखना है। सामने की तरफ बिजली के खंभे हैं, तारें जा रही हैं, उनको नुकसान ना पहुंचे, इसीलिए यहाँ पर प्राधिकरण के लोग मौजूद हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और कैसे ये कार्रवाई की गई है वो आप देख रहे हैं इस वक्त 2 तस्वीरों में। पोकलैंड मशीन ने कैसे पिछली दीवार ढाई है और एक लैंटर जो फर्स्ट फ्लोर का लैंटर पड़ा होगा उसको ध्वस्त किया है। जैसे ही बड़ा हिस्सा गिरा है इमारत का, धूल का गुबार पूरे इलाके में आ गया। से जो बुलडोजर की कार्रवाई है, पोकलैंड की कार्रवाई है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। जो कार्रवाई पहले पीछे की तरफ चल रही थी वो कार्रवाई अब धीरे धीरे अपना एंगल चेंज करते हुए आगे की तरफ आ रही है, क्योंकि पीछे की जो बिल्डिंग है उसको पूरी तरीके से गिरा दिया गया है। ताश के पत्तों की तरह वो बिल्डिंग गिर गई है, और जो अब एंगल है पोकलैंड की इस कार्रवाई का वो 90 डिग्री से चेंज हो रहा है। जो कार्रवाई पहले पीछे चल रही थी अब उस कार्रवाई को आगे लेकर के आया जा रहा है। और प्रशासन, पुलिस, विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उनका सबसे ज्यादा फोकस इसी बात पर है कि न सिर्फ कार्रवाई पूरी तरीके से हो बल्कि कोशिश ये भी हो कि जो यहाँ पर विजुअल दिख रहे हैं, जो यहाँ पर तस्वीरें दिख रही हैं, उसमें किसी को भी नुकसान न पहुंचे। अगर आप तस्वीर देखेंगे सौरभ तो आप देखें कि पोकलैंड मशीन कितनी आसानी से एक्सपर्ट्स की मदद से यहाँ पर बिल्डिंग को जो गिराने का काम है वो लगातार कर रही है। और जो एंगल चेंज हुआ है वो एंगल सौरभ इस वजह से चेंज हुआ है कि पहले अगर बात किया जाए तो वेस्ट
दिशा में ये पोकलैंड मशीन चल रही थी। अब वेस्ट दिशा का जो पूरा इलाका है, ये देखिए कैसे ताश की पत्तों की तरह नीचे झुक गया है, नीचे पूरी तरीके से गिर गया है, जमींदोज हो रहा है। और अब ईस्ट डायरेक्शन की तरफ ये पोकलैंड मशीन आ रही है। और ये देखिए जो दुकानें ऊपर बनी हुई हैं, जिसका भी मैंने जिक्र किया था सौरभ, कि कैसे लगभग 20 दुकानें ऊपर बनाई गई हैं। इन 20 दुकानों को किस तरीके से यहाँ पर जमींदोज किया जा रहा है। सारी दुकानों को खाली कराया गया है, उनका सामान निकाला गया है। पुलिस ने इस बात को इंश्योर किया है, प्राधिकरण के अधिकारियों ने इस बात को इंश्योर किया है, एसडीएम ने इस बात को इंश्योर किया है कि सारी दुकानों को खाली कराया जा सके, पूरा सामान निकाला जा सके, पूरे इलाके में आसपास कोई ना हो, यहाँ की बिजली को काट दिया जाए, यहाँ की जो पावर मशीन है उसको हटा दिया जाए, यहाँ पर जो जनसेट लगा हुआ है उसको हटा दिया जाए। और अब देखिए यहाँ पर जो फुल स्विंग में है कार्रवाई, वो फिलहाल यहाँ पर की जा रही है। बहुत तेज एक्शन चल रहा है विशाल। आपने कहा था इसमें कुछ देर लग सकती है, मुझे तो लग रहा है ये काम उससे जल्दी हो जाएगा। और 3 तस्वीरें अयोध्या में, कन्नौज में और मध्य प्रदेश के छतरपुर में, जहां पर पुलिस वालों पर हमले के आरोपियों के घर को गिराया जा रहा है।